आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शुक्रवार यानी कि 5 जून 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो ये पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग जो होते हैं, ज्योतिष पंचांग, उस पर आधारित है। तो इसमें सभी मुहूर्तों की जानकारी आपको सटीकता के साथ दी जाती है। अगर पूरे पंचांग में आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे मुहूर्तों की जानकारी हो पाएगी, साथ ही आज का जो महा उपाय है उसकी भी जानकारी हो पाएगी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। कुछ सुझाव है आपके तो आपका स्वागत है, वो भी लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आई चलिए जानते हैं शुक्रवार 5 जून 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, माह पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। तिथि पंचमी तिथि रहने वाली रात्रि के 9:28-29 तक, तदुपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें, श्रवण नक्षत्र रात्रि के 2:56 तक रहने वाला है। तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण कौलव रहेगा सुबह के 8:57 तक। तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 9:29 तक रहने वाला है। तदुपरांत गर करण आरंभ होगा। योग ब्रह्म रहने वाला है सुबह के 7:43 तक। तदुपरांत ऐन्द्र योग आरंभ होगा। अग्निवास आज पृथ्वी पे है सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन हवन कार्य किए जा सकते हैं। ऐसे हवन सुख और समृद्धि के दायक होते हैं। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज मीठी दही रहने वाला है। मीठी दही खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि मकर है। मकर राशि में चंद्रमा पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सबकी राशि जो है वो मकर ही रहने वाली है। व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से लेकर रात्रि के 2:56 तक आज रहेगा। रवि योग रात्रि के 2:56 से आरंभ होगा। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो सूर्योदय सुबह के 5:22 पे, सूर्यास्त शाम के 7:16 पे, चंद्रोदय रात्रि के 11:14 पे और चंद्रास्त दिन के 9:18 पे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 12:19 लेकर दिन के 2:03 तक। चर समय सुबह के 5:22 लेकर सुबह के 7:07 तक। लाभ समय सुबह के 7:07 लेकर सुबह के 8:51 तक। अमृत समय सुबह के 8:51 लेकर दिन के 10:35 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राहु काल की ही बात कर लेते हैं। दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:19 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:16 से लेकर रात्रि के 9:17 तक। भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय। इस समय भगवान शिव की पूजा जरूर करें। निश्चित काल देर रात्रि में 11:59 से लेकर देर रात्रि में ही 12:39 तक। यह मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में होती है। अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त आज थोड़ा सा फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:51 से लेकर 12:47 तक रहने वाले हैं। इस समय में नए कार्य होते हैं, लेकिन 12:19 तक का जो भाग है वो राहु काल से ग्रसित है। तो अभिजीत मुहूर्त वाले जो कार्य किए जाएंगे आज सही मायने में वो 12:20 से लेकर 12:47 तक ही किए जाएंगे। विजय मुहूर्त दिन के 2:38 लेकर दिन के 3:34 तक रहने वाला है।
विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य, सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी बनाना, उस पर काम करना ताकि आप औरों से, अपने जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उससे आगे निकल पाए, ऐसी प्लानिंग के लिए, ऐसे प्लानिंग पे अमल करने के लिए, काम करने के लिए एक बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। विजय मुहूर्त के बाद आई जानते हैं गोधली मुहूर्त की बात। शाम के 7:04 से लेकर शाम के ही 7:28 तक रहता है। गोधली मुहूर्त माता लक्ष्मी के घर में आगमन का समय होता है। इस समय में परिवारजन पे ये ध्यान जरूर रखें, कोई भी व्यक्ति सोया हुआ या लेटा हुआ नहीं रहना चाहिए और कोई व्यक्ति भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिनको भी भोजन ग्रहण करना है इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। ब्रह्म मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:01 से लेकर सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार का अध्ययन करेंगे आप तो उसमें आपको सफलता लगेगी। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न पंचांग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी प्रकार का आप मुहूर्त निकालें उसमें लग्न का आपको जरूर पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप संकल्प लेते हैं किसी भी पूजा का तो उसमें भी आपको लग्न की स्थिति पता होनी चाहिए। लग्न में सबसे पहले वृष लग्न की बात करेंगे जो कि सुबह के 4:11 से लेकर सुबह के 6:06 तक रहने वाला है। मिथुन लग्न सुबह के 6:06 से लेकर सुबह के ही 8:21 तक। कर्क लग्न दिन के 8:21 से लेकर दिन के 10:42 तक। सिंह लग्न दिन के 10:42 से लेकर दिन के 1 बजे तक। कन्या लग्न दिन के 1 बजे से लेकर दिन के 3:16 तक। तुला लग्न दिन के 3:16 से लेकर शाम के 5:36 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:36 से लेकर रात्रि के 7:55 तक। धनु लग्न रात्रि के 7:55 से लेकर रात्रि के 9:59 तक। मकर लग्न रात्रि के 9:59 से लेकर रात्रि के 11:42 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:42 से लेकर रात्रि के 1:10 तक। मीन लग्न रात्रि के 1:10 से लेकर रात्रि के 2:35 तक। और आज का मेष लग्न रात्रि के 2:35 से लेकर रात्रि के ही 4:11 तक रहने वाला है। ये तो थी लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार, शुक्र ग्रह जो होते हैं हमारी कुंडली में वैभव और ऐश्वर्य के मालिक होते हैं, इसका ग्रह है, दिन है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी दिन है। शुक्रवार की रात में माता लक्ष्मी को मखाने और चावल की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए और ऐसा ही प्रसाद पूरे परिवार ग्रहण भी करें, ये उत्तम रहता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और शुक्र दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।